बिग नंबर और स्मॉल नंबर का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर बात जब इसको पढ़ाने की आती है, समझाने की आती है, तो बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 3 स्टेप में डिवाइड किया है, जिससे आपकी ये परेशानी सॉर्ट आउट हो सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। तो फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम बच्चों को बिग नंबर और स्मॉल नंबर को 3 स्टेप में बताएंगे। पहले स्टेप में हम उनको 1 to 10 स्केल के माध्यम से समझाएंगे। कैसे? जैसे हम उन्हें बताएंगे जो वर्ड्स, जो डिजिट पहले बोली जाती है उन्हें स्मॉल नंबर कहते हैं, जो बाद में आती हैं, जिन्हें बाद में बोला जाता है, वो बिग नंबर कहलाते हैं। जो नंबर्स ऊपर होते हैं वो स्मॉल कहलाते हैं और जो नीचे होते हैं वो बिग नंबर कहलाते हैं। इस तरह से हम उन्हें स्केल के माध्यम से पहले समझाएंगे और इसी तरह हम उन्हें 2-3 एग्जाम्पल देकर पूछ सकते हैं कि 2 और 5 में कौन बिग है, 5 बिग है, 1 और 6 में कौन बिग है, 1 और 2 में कौन बिग है। इस तरह करके हम उन्हें छोटे छोटे से एग्जाम्पल से समझाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम उनको समझाएंगे कि कैसे 2 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है। इस बात को हम उन्हें क्लियर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में हम उन्हें प्रैक्टिकली चीजों से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम बताएंगे बर्थडे। उनका बर्थडे, जब वो फर्स्ट बर्थडे था उनका, तो वो कितने बड़े थे। जब उनका 3rd बर्थडे आया तो वो कितने बड़े हुए। जब वो 5 ईयर के हुए, 5th बर्थडे आया तो वो कितने बड़े थे। इस तरह हम उन्हें समझाएंगे। आप उन्हें पिक्चर्स दिखा सकते हैं उनके बर्थडे की, कि वो फर्स्ट ईयर में कितने थे, 2nd ईयर में कितने बड़े हुए, 3rd ईयर में कितने बड़े हुए। इस तरह से उन्हें दिखा सकते हैं आप। सेकेंड एग्जाम्पल आप उन्हें दे सकते हैं उनकी सिबलिंग का। जो उनकी सिबलिंग होंगे, हो सकता है उनका कोई छोटा या बड़ा भाई हो या कोई बड़ी बहन, छोटी बहन। इस तरह से उन्हें समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा 3 इयर्स का, उसकी कोई बड़ी बहन है 6 ईयर की, तो आप उसे समझाइए कि आप 3 इयर्स के हैं। डिजिट पे कंसंट्रेट जरूर कराइए कि आप 3 इयर्स के हैं और आपकी दीदी 6 ईयर की हैं। आप छोटे हैं क्योंकि 3 स्मॉल होता है और आप भी स्मॉल हैं। इस तरह से 6 बिग होता है, आपकी सिस्टर बिग है। इसके साथ साथ आप अपने से भी उसे कंपेयर करके बता सकते हैं। देखिए, मम्मा इतनी बड़ी हैं, पापा इतने बड़े हैं क्योंकि पापा इतने ईयर के हैं, और आप छोटे हैं क्योंकि आप 3 इयर्स के हैं, 4 इयर्स के हैं। इस तरह करके आप उन्हें रिलेट करके, एज रिलेट करके समझा सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आप उन्हें स्टेयर्स का दे सकते हैं। आप स्टेयर बनाकर उसमें नंबर्स लिखिए और उन्हें बताइए, समझाइए। या फिर आप ओरिजिनल स्टेयर्स पे इस तरह से नंबर लिख दीजिए और उन्हें चल के 1 by 1 जंप करके उन्हें समझाइए कि जब आप फर्स्ट में हैं तो इतने स्मॉल लग रहे हैं, सेकंड में आप बिग हुए। लेकिन आप पेपर पे समझा रहे हैं तो कैसे बताएंगे? आप उन्हें बताएंगे कि 1 पे कितने स्मॉल हैं और सेकंड नंबर पे स्टेयर थोड़ी बड़ी हो गई, 3rd नंबर पे स्टेयर और बड़ी हो गई, 4 पे और बड़ी, 5 पे और बड़ी, 6 पे और बड़ी, 7 पे और 8 पे और 9 पे और। इस तरह से आप उसे समझा सकते हैं। जिस तरह से हम डिजिट को पढ़ते जाते हैं, उनका क्रम बढ़ता जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो उसी प्रकार उनकी जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ती जाती है। 1 में 1 ही चीज आता है, 2 में 2 थिंग्स आती हैं, 3 में 3 थिंग्स आती हैं। इस तरह से आप उन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 3rd स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, 3rd स्टेप में हम उन्हें डिजिट समझाएंगे कि डिजिट पे वो कैसे पहचानेंगे। तो हम स्केल उनके सामने ही रखेंगे, स्केल से वो थोड़ा हेल्प लेते जाएंगे। अब हमें क्या करना है? सर्कल द बिग नंबर। बिग नंबर पर हमें सर्कल करना है। तो बच्चे से आप बोलिए 3 और 4। पहले इजी हम देंगे, इसके बाद थोड़ा हाई करते जाएंगे। इस तरह समझाएंगे। तो पहले 1 डिजिट के देंगे, फिर 2 डिजिट के। तो हम उनसे पूछेंगे 3 और 4 में कौन बिग है। तो यहाँ से वो एक बार देख सकता है। 3 पहले आया है, 3 ऊपर है तो 3 स्मॉल है। 4 बाद में आया है, 4 नीचे है तो 4 ही बिग नंबर होगा। तो बिग नंबर पे सर्कल करेंगे। फिर है 9 और 7। 9 और 7 पे सर्कल करना है। तो 9 बिग है या 7 बिग है, फिर उन्हें देखना पड़ेगा। 7 पहले आ गया, 7 ऊपर भी है 9 से, तो कौन होगा? 7 स्मॉल होगा, 9 बिग होगा क्योंकि 9 नीचे है और बाद में आ रहा है। तो हम 9 पे सर्कल करेंगे। इस तरह से 6 और 2 में देखेंगे। 6 है, 6 नीचे आ रहा है, 2 ऊपर आ रहा है, 2 पहले हो रहा है और 6 बाद में आ रहा है, तो 6 बिग है, तो हम 6 पर सर्कल करेंगे। इसी तरह 2 और 1 में, 2 और 1 में तो बहुत इजी है। 1 है ऊपर, 2 उसके जस्ट नीचे है, तो 2 बिग होगा। आप बच्चे को रुपए देकर भी समझा सकते हैं कि 1 रुपीज कैसा है, 2 रुपीज क्या होता है, या 5 रुपीज में क्या मिलता है, 10 रुपीज में क्या मिलता है। तो इस तरह उन्हें थोड़ा हेल्प मिलेगी इससे भी। फिर हम उन्हें 2 डिजिट में समझाएंगे। इस बार हम उन्हें स्मॉल नंबर पर सर्कल करने के लिए कहेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीजें समझानी है ना। हो सकता है हम बिग बिग समझा रहे हो तो वो बिग बिग ही समझ के रह जाए, स्मॉल ना समझ पाए। तो 26 और 62 में हमें स्मॉल नंबर सर्च करना है।
2 डिजिट में हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, तो उन्हें आप बोलिए कि सिर्फ फर्स्ट डिजिट पर वो कंसंट्रेट करे। 2 और 6 में कौन बिग होगा, कौन स्मॉल होगा, तो यहाँ से एक बार हेल्प लेंगे, आगे वो करने ही लगेंगे। तो 2 स्मॉल है क्योंकि पहले आ गया, 6 बाद में आया, तो 6 बिग है। हमें क्या करना है, हमें तो स्मॉल नंबर पर सर्कल करना है, तो स्मॉल नंबर पर सर्कल करेंगे। 26 स्मॉल होगा 62 से। फिर है 85 और 81। जब कई बार पहली डिजिट इक्वल हो जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उन्हें बताएंगे कि पहली डिजिट अगर सेम है तो वो बाद वाली डिजिट पे कंसंट्रेट करे। जैसे 5 और 1, तो 5 बिग है, 1 स्मॉल है, तो हमें किस पे सर्कल करना है, स्मॉल नंबर पर। 81 स्मॉल नंबर है। फिर है 73 और 37। इस तरह के भी जब डिजिट आ जाती है कि सेम टू सेम लगती है थोड़ी, तो उन्हें फिर से उन्हें अच्छे से ये समझाना है कि आप सिर्फ पहली डिजिट को ही ध्यान से देखिए। 7 और 3 में 7 बिग है और 3 स्मॉल है, तो 37 क्या है, स्मॉल नंबर है। इस तरह से 54 और 64 इनकी लास्ट डिजिट सेम है, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाएं। तो 5 और 6 पर ही उन्हें ध्यान से कंसंट्रेट कराना है कि 5 और 6 कौन बिग होगा। इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने मन से ही बताने लगेंगी कि 5 स्मॉल है और 6 बिग है। तो 54 क्या हो गया, स्मॉल नंबर, और हमने स्मॉल नंबर पे सर्कल कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को बिग और स्मॉल नंबर इस तरह मेरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे तो उन्हें आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा और एक ही बार में उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि आपके बच्चे को इस तरीके से समझ में आया कि नहीं, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।